न्यूज़ 24 ने पोलिंग कराई कि धारा 370 हटाने के बाद 4 साल हुए और इस समय कश्मीर के हालात कैसे हैं। पहले से बेहतर हुए, एकदम सामान्य हुए कि बदतर हुए। इन 3 ऑप्शन के साथ हुई वोटिंग में 70% लोगों ने कहा कि कश्मीर के हाल बदतर हुए, 7% लोगों ने कहा एकदम सामान्य हो गए और 23% लोगों ने कहा बेहतर हुए हैं। ये वोटिंग हुई है, ये वोटिंग परसेंटेज है 19,000 लोगों का। 19,000 से ऊपर वोट पड़े हैं, जिसमें 23% लोग कह रहे हैं बेहतर हुए हैं, यानी कि ये पक्का मानिए कि ये बीजेपी के वोटर हैं। 7% बोलते हैं कि एकदम सामान्य हो गए, तो ये भी समझ लेते हैं बीजेपी वोटर हैं। तो यानी 70% बीजेपी वोटर हैं 19,000 में, और क्षमा चाहते 30% बीजेपी वोटर हैं और 70% जो है विपक्ष के वोटर हैं। अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को साफ समझो। पिछली बार जो है 37% के आसपास बीजेपी ने वोट पाया था और इन 19,000 रैंडम वोट्स में 30% वोट बीजेपी पा रही, यानी 37% से फिसल कर 30% वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हो रही है। यह देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में भी बीजेपी की स्थिति खराब नज़र आ रही है। वैसे तो हमने जब बीजेपी का माहौल था तब हमने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग 178 सीटें मिलेंगी। यह भविष्यवाणी हमारी 13 नवंबर 2022 की थी, जब पूरा मोदी में माहौल था। चारों तरफ मोदी के ही जयकारे चलते थे, किसी को बीजेपी की इतनी बुरी गिरी हुई स्थिति नज़र नहीं आ रही थी। तब 13 नवंबर 2022 को ही हमने किस प्रदेश में कितनी सीटें 2019 में मिली थीं और 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी, इन सब आंकड़ों के साथ हमने विश्लेषण करके बताया था कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 178 सीटें और कांग्रेस को लगभग 66 सीटें मिलेंगी और अन्य पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों की इस बार बढ़त रहेगी। इस स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि देश आगे बीजेपी मुक्त हो जाएगा।